polymer. In that lecture, we are going to start new chapter of inorganic chemistry. Heading डालें. This is coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है. कहने को तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बट इसमें आपको कुछ भी रटने का नहीं मिलेगा, टोटल समझने का है. सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो पहले देखो डबल सॉल्ट क्या होता है. व्हाट इज मिक्सिंग ऑफ डबल सॉल्ट. तो डबल सॉल्ट का मतलब नाम से पता चल रहा है, डबल का मतलब दो. तो सिंपली यहाँ पे डबल सॉल्ट जो होगा दैट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्ट. डबल सॉल्ट में दो सॉल्ट आपस में क्या होंगे, मिक्स. जैसे फॉर एग्जांपल इसको ध्यान से समझना. एक कंपाउंड होता है कार्नेलाइट. दिस इज कार्नेलाइट. KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2. तो कैन यू टेल मी इसमें कौन से दो सॉल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं. वन इज KCl पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है. देन तो डबल सॉल्ट का मतलब होगा दिस इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्ट. होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉल्ट. दो या दो से ज्यादा सॉल्ट जब होमोजेनियसली मिक्स होंगे तो क्या बनेगा, डबल सॉल्ट. जैसे एक तो ये एग्जांपल याद रखना है. फर्दर सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है डबल सॉल्ट इज कंप्लीटली आयोनाइजेबल. कंप्लीटली आयोनाइजेबल. दैट मीन्स जब डबल सॉल्ट को हम वाटर में डालेंगे इट विल कंप्लीटली स्प्लिट अप इनटू द आयन. जैसे इस एग्जांपल की बात करें, फोकस ऑन बोर्ड. KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2. इसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा इस डबल सॉल्ट, तो बताओ कौन कौन से आयन्स आपको दिखाई दे रहे हैं. एक तो मिलेगा पोटेशियम आयन K+, वेरी गुड. और कौन सा मिलेगा, Cl नेगेटिव मिलेगा. और MgCl2 से क्या मिलेगा, वेरी गुड, Mg2 पॉजिटिव. और Cl से फिर से Cl नेगेटिव. तो बताओ इसको वाटर में डालने पे कितने टाइप के आयन मिले, 3 टाइप के. कौन कौन से, पोटेशियम, क्लोरीन, क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम. ये तो टाइप हो गए. राइट डाउन क्वेश्चन. ऑन डिसॉल्विंग कार्नेलाइट इन वाटर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कार्नेलाइट इन वाटर, हाउ मेनी ions are obtained? How many ions are obtained from one unit, and how many different types? How many different types of ions or different kinds of ions are formed? Different kinds of ions are formed. So very simple question. देखो बोर्ड पे दोनों का आंसर बताना है. कितने आयंस मिलेंगे और कितने टाइप के. तो टाइप का तो अभी डिस्कशन हुआ कि डबल सॉल्ट में 3 आयंस मिल रहे हैं. एक पोटेशियम है, दूसरा क्लोराइड है और तीसरा कौन है, मैग्नीशियम. बट कितने आयंस मिलेंगे, ये तो टाइप तो 3 तरह के आयंस है, कितने मिलेंगे बताओ. KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2. देखो एक तो पोटेशियम मिल रहा है. पोटेशियम का कितना आयन मिल रहा है, एक मिल रहा है. क्लोराइड के कितने मिल रहे हैं, वेरी गुड. क्लोराइड के कितने मिल रहे हैं, 3. एक तो KCl का और 2 किसके, MgCl2 के. 3 क्लोराइड के. और मैग्नीशियम का भी कितना है, 1. तो कितने टाइप के आयन है, इसका आंसर क्या होगा, 3. और कितने आयन से, इसका आंसर कितना होगा, 5.
आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करो। एक और डबल सॉल्ट का फॉर्मूला याद रखना। तो बोर्ड लेवल पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। दूसरा, दिस इज मोहर सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोहर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 डॉट 6H2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस मोर सॉल्ट को एक और शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है, दैट इज FAS। इसको फुल फॉर्म है फेरस अमोनियम सल्फेट। दिस इज फेरस अमोनियम सल्फेट। So tell me, on dissolving more salt, how many different kinds of ions are formed? कौन कौन से आयंस बनेंगे? वेरी गुड, Fe2 पॉजिटिव, फेरस एक निकलेगा, SO4 नेगेटिव सल्फेट, और इससे क्या मिलेगा? अमोनियम। फिर से यहाँ से क्या मिला? सल्फेट। तो कितने टाइप के मिले? एक तो Fe2 पॉजिटिव, एक SO4 नेगेटिव, और तीसरा कौन सा? अमोनियम। और कितने मिलेंगे? एक 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 और दो। अमोनियम कितने मिल रहे हैं? और सल्फेट भी कितने? और फेरस कितने? तो टोटल कितने? 5। क्लियर? So here, on dissolving this more salt into water, you will get Fe2 plus ion, SO4 minus 2 ion, and NH4 plus ion. Noted? Next, double salt बस इतना। Next is coordination compound. तो बताओ, क्या इसने वाटर के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया? नो। जैसे इसको पानी में डाला, ये आयंस में बिखर गया। इट इज स्प्लिट अप इनटू आयंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो डबल सॉल्ट सिर्फ हमें यहीं पे पढ़ना है, इसके अलावा कहीं भी डबल सॉल्ट नहीं पढ़ेंगे। बस 2 पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट क्या था? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्ट, और दूसरा, इन वाटर इट इज कंप्लीटली आयोनाइजेबल। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देन फाइन, नेक्स्ट राइट डाउन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अच्छे से समझना है। लिखा सभी ने? फाइन, जल्दी लिखो स्वाति का। एक तो आप पीछे बैठते हो, इतना मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आप आगे बैठो, तो नीचे का दिखता नहीं, कारण आप पीछे पीछे रह जाते हो। पीछे बैठने से पीछे रह जाते हैं। चलिए, बस इसका फॉर्मूला लिख लो, आइन आप लिख लो। डन? चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट हमने सीखा, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्ट। एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? मेन डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन में? तो डबल सॉल्ट जो था वो वाटर में क्या था? कंप्लीटली आयोनाइजेबल। बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इट इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइजेबल इन वाटर। इसका मतलब ये आयंस में स्प्लिट नहीं होगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से डिनोट करेंगे और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ आई यूज 2 सॉल्यूशन, वन इज KCl, ध्यान से समझना कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक मैंने लिया पोटेशियम साइनाइड KCl, और दूसरे कंटेनर में मैंने लिया दिस इज FeCN/2। एक है KCl और दूसरा है FeCN/2। नाउ इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, मिक्स दिस, और हीट टू वेपोराइज वाटर।
हीट टू वेपोराइज H2, क्योंकि ये सिंपली सॉल्ट तो है नहीं, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें वाटर प्लस ये है, इसमें वाटर प्लस ये वाला सॉल्ट है, दोनों को मिक्स करके हीट करेंगे और हीट करने से कौन वेपोराइज हो जाएगा? वाटर। और जैसे ही वाटर वेपोराइज होगा तो इनके मिलने पे एक कंपाउंड बनेगा, दैट इज K4Fe3CN6। K4Fe3CN6, इसको ध्यान से समझना। ये जो कंपाउंड बना है इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सिंपल वर्ड में बोले तो आपको कैसे मालूम होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं? तो जिस किसी कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट हो, कहीं पे भी आपको इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा, इसका मतलब ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। क्लियर? So how you will define coordination compound? Write down, this is the compound which retain their identity, in water. मतलब ये पानी में भी अपनी आइडेंटिटी को क्या करेंगे? रिटेन। दैट मीन्स कैन आई से दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइजेबल इन वाटर? यही मतलब हुआ। आइडेंटिटी रिटेन करने का मतलब क्या हुआ कि वो आयंस में स्प्लिट नहीं होंगे। दैट मीन्स दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइजेबल इन वाटर। जैसे इसको डिटेल में समझें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस K4Fe3CN6, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो वो पार्ट जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है और दूसरा वो पार्ट जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। जो पार्ट बाहर है इसको बोलते हैं बेटा काउंटर आयन, दिस इज नोन एज काउंटर आयन। और इसको बोलते हैं बेटा जो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक एक वर्ड ध्यान से समझना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज काउंटर आयन? द आयन प्रेजेंट आउटसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट। एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर? द एंटिटी व्हिच इज प्रेजेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो, इफ आई टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, say what is meaning of coordination sphere? It is an entity which consists of two parts. देखो बोर्ड पे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो पार्ट होंगे, एक तो सेंट्रल मेटल होगा और दूसरा होगा लैटिन। क्लियर? वन इज सेंट्रल मेटल एंड सेकंड वन इज लिगेंड। राइट डाउन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द एंटिटी which consists of central metal atom, in which ligand donates their electron pair in the vacant orbital of central atom. इसका मीनिंग समझेंगे। अब देखो बोर्ड पे, जो K4Fe3CN6 है, इसके दो डिवीजन होंगे। K4Fe3CN6 will split up into two parts. 4 पोटेशियम आयन मिलेंगे। यस और नो? हाउ मेनी पोटेशियम आयन? 4। अब देखो, एक पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है? +1। तो 4 पोटेशियम से कितना प्लस हो जाएगा? +4। वेरी गुड। और +4 है तो कंपाउंड तो न्यूट्रल होता है, +4 है तो माइनस भी कितना होगा? 4। इसका मतलब इस आयन पे चार्ज कितना होगा? -4। इसको तो बोलते हैं सिंपल आयन। याद रखना, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसको कौन सा आयन बोलते हैं? सिंपल आयन।
और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनेगा इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ध्यान से समझना कि इस स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा पार्ट आपको मिला, दिस पर FeCN से होल 4 नेगेटिव। एक बार बोर्ड पे देखो ध्यान से। अभी डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में दो पार्ट हैं, एक तो सेंट्रल मेटल है और दूसरा कौन है, लिगेंड। और दूसरा लिगेंड क्या करता है, डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। तो जैसे यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आपको मेटल कौन दिखाई दे रहा है, which is the metal here, iron, and which are the ligands, CN। तो बताओ कितने लिगेंड्स है यहाँ पे, वेरी गुड, 6 लिगेंड्स है। और सेंट्रल मेटल ज्यादातर केस में कितना होगा, 1। तो इसमें हो क्या रहा है कि ये जो 6 साइनाइड आयन है ये सब के सब आयरन के अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं इस तरह से। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो 6 साइनाइड है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे डोनेट कर रहे हैं, आयरन के वैकेंट ऑर्बिटल, दिस वन, लाइक दैट। और इस कंपाउंड का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों रखा गया, क्योंकि जो लिगेंड्स होता है वो कौन से बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। याद है क्लास 11th में आपने पढ़ा, उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, सो नोट इट डाउन। तो बताओ यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने इसमें, वेरी गुड, ठीक। तो सिंपल आयन का मतलब क्या होता है, जो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के हैं, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है वो कौन सा आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन। और कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में कौन कौन सी दो पार्ट होते हैं, एक तो सेंट्रल मेटल होता है और दूसरा कौन सा होता है, लिगेंड। यहाँ पे लिख लो, आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल है और साइनाइड यहाँ पे लिगेंड है। तो इस पर्टिकुलर केस में बताओ कितने सेंट्रल मेटल एटम है, 8, और कितने लिगेंड्स हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सैटरडे को टेस्ट के पता है ना सभी को, और टाइमिंग 3 to 4 ही रहेगी, 3 to 4, और जो बाद में देना चाहे उनके लिए ऑप्शन है। 3 to 4 क्लास होती है कोई, ठीक है, फिर 3 to 4। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस, एनीवन? सुना होगा क्लास 11th में। लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या फर्क है? लुईस एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट। और लुईस बेस का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ध्रुव इसका आंसर करेगा। इनमें से बताओ कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है, विच वन? वेरी गुड, Fe इज लुईस एसिड। हमेशा याद रखना, सेंट्रल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लेता है। इसका मतलब सेंट्रल एटम क्या होगा, लुईस एसिड। और लिगेंड जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट। तो लिगेंड क्या हो जाएंगे, लुईस बेस। इसको नोट करके लिख लो, राइट डाउन नोट। सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम इज लुईस एसिड, central metal atom is Lewis acid as it gains, central metal atom is Lewis acid as it gains, बड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, एक लाइन नहीं लिख पा रहे, लिखो सेंट्रल मेटल एटम
is Lewis acid as it gains electron pair, while ligand is Lewis base as it donates electron pair, तो सेंट्रल एटम लुईस एसिड होगा और लिगेंड लुईस बेस। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स और टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, वन इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स and second one is heterolaptic complex. वेरी सिंपल, होमोलैप्टिक का मतलब सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड होगा और हेटेरोलैप्टिक का मतलब एक से ज्यादा तरह का लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो K4Fe3N6 और इसको बनाएं तो CrH2O होल साइड Cl3। ध्यान से समझना, इसके अंदर इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको सेंट्रल मेटल कौन दिखाई दे रहा है? आयरन। और लिगेंड कौन है? Cl। एक ही टाइप का है क्या? Cn के अलावा और कोई लिगेंड आपको दिख रहा है? नो। तो दिस इज सेंट्रल मेटल एटम एंड साइनाइड इज द लिगेंड हियर। तो सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है, हालांकि है तो 6, बट क्या अलग अलग 6 लिगेंड है? नो, सेम टाइप ऑफ लिगेंड। इसका मतलब होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होगा which consists of only one kind of ligand, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड हो, that is होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। नाउ सेकंड हेटेरोलैप्टिक, नाम से पता चल रहा है। इसमें देख के बताओ, इसमें सेंट्रल एटम कौन है? क्रोमियम। वेरी गुड, दिस इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम दोनों एक ही बात है। अच्छा, लिगेंड कौन कौन से हैं? एक तो वाटर है और दूसरा कौन है? क्लोरीन। वाटर कितने और क्लोराइड भी कितने? तो टोटल कितने? अलग अलग तरह के हैं दोनों कि दोनों सेम टाइप के? डिफरेंट। सो वी कैन राइट which consists of two or more kind of ligand, which consists of two or more type of ligand. Now जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये करके बताओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। First is FeOH whole size -3. Second is K2HgI4, third complex. Third है this one CuCl2 whole -2. Fourth and last one, this is FeNH3 whole 4 Cl2 +1। ये कंपाउंड रटने नहीं है, कोई भी कंपाउंड याद नहीं रखना। पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ 3-4 कंपाउंड में एग्जाम करने को लिए बोलूंगा, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड आपको याद नहीं रखना। पहला वाला क्या होगा? वेरी गुड, वेरी सिंपल। इसमें सेंट्रल मेटल कौन है और लिगेंड कौन है? OH। OH हम पढ़ेंगे आज, ऑक्सिलेट होता है। OH का मतलब है ऑक्सिलेट। सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड, इसका मतलब ये क्या हो गया? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा अगेन मर्क्यूरी सेंट्रल एटम। मर्क्यूरी के अलावा दूसरा कौन सा लिगेंड है? सिर्फ एक ही टाइप का है, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? होमोलैप्टिक। तीसरा वाला सेंट्रल मेटल कौन है? कॉपर। तो एक लिगेंड कौन? Cl। और दूसरा टाइप का लिगेंड कौन है? Cl।
तो दो तरह के लिगेंड अलग अलग, तो कौन सा हो जाएगा? हेटेरोलेप्टिक। और हेटेरोलेप्टिक क्योंकि मेटल, सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। एक टाइप का लिगेंड अमोनिया और दूसरे टाइप का लिगेंड कौन है? फ्लोरीन। सो वी कैन राइट दिस इज हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, नोट इट। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है, इसको देखो। K4Fe2CN6। दिस इज K4Fe2CN6। अब इसको ध्यान से समझना। पहले देख के बताओ कितने पोटेशियम आयन मिलेंगे। वेरी गुड, 4 पोटेशियम आयन। अब प्लस चार्ज है तो इस कॉम्प्लेक्स पे भी माइनस कितना होगा? -4 बराबर होते हैं। सो दिस बिकम Fe2CN6 -4। अब देख के बताओ 4 आयन पॉजिटिव है, 1 आयन नेगेटिव है। तो यदि बात करें कॉम्प्लेक्स की तो इसको बोलेंगे 4:1 कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके हाइड्रोलिसिस से, इसके डिसोसिएशन से कितने कैटायन मिलेंगे? 4। और कितना एनाइन मिलेगा? 1। तो इसको क्या बोल दिया? 4:1 कॉम्प्लेक्स। पहले किसका नंबर लिखा? कैटायन का, और बाद में एनाइन का। इसका आंसर करो। सेकंड CrH2O6Cl6। इसको ब्रेक करो और बताओ कितने कैटायन मिलेंगे और कितने एनायन। ट्राई दिस क्वेश्चन। तो ये ब्रेक करना आना चाहिए आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स को। रिपीट। क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। Cl नेगेटिव। तो कितने Cl नेगेटिव मिलेंगे? 3 Cl नेगेटिव। 3 नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स से क्या होगा? पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव होगा? वेरी गुड, 3 पॉजिटिव। देखो 3 Cl है तो पहले लिख लो सिंपल आइन, तो 3 Cl माइनस मिले। -3 है तो प्लस का भी कितना होगा? 3। तो ये कॉम्प्लेक्स बेस का +3 होगा। इस पे +3 लगा दो। CrH2O6 एंड दिस इज C+। इस बार माइनस नहीं होगा कॉम्प्लेक्स। तो जरूरी नहीं है हमेशा कॉम्प्लेक्स से माइनस ही हो। इस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स से क्या चार्ज है, और इस कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स से क्या है? प्लस। अब बताओ इसको क्या बोलोगे? कैटायन कितना? कैटायन 1 यूनिट मिला, और एनाइन की कितने यूनिट मिली? तो इसको क्या बोल देंगे? 1:3 कॉम्प्लेक्स। इसको लिखो फिर एक और क्वेश्चन। नोटेड। सो आई थिंक अभी तक कोई डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? वेरी सिंपल। So first of all, we discussed double salt. What is double salt? Homogeneous mixture of 2 or more salt, and this is completely ionizable. And what is coordination compound? Which retain identity and which is not completely ionizable. It consists of 2 pair. One is complex ion and other one is which one? Simple ion. Clear? और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर, उसमें दो पार्ट कौन से होते हैं? एक तो सेंट्रल मेटल एटम होता है और दूसरा क्या होता है? लिगेंड। अब लिगेंड को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन करके बताओ। ट्राई दिस क्वेश्चन। थर्ड एग्जांपल, दिस इज CuNH3 SO4 CuNH3 SO4 4 T K3Fe2CN6। जैसे हमने ये ब्रेक करके निकाला 2:1 3:1, इनको ब्रेक करके बताओ। ये वाला सल्फेट पे -2 होता है। कितना सल्फेट? एक सल्फेट। इस पे -2 है तो इस पे क्या होगा?
वेरी गुड, एक आयन ये और एक ये, तो रेशियो क्या होगा? 1:1 कॉम्प्लेक्स। आपने अंदर वाला देखा, ये थोड़ी देखेंगे, ये तो पूरा एक यूनिट है। आया समझ में? तो देखो कौन कौन सा आयन मिलेंगे। एक तो मिलेगा सल्फेट SO4-2, और -2 है तो इससे क्या हो जाएगा? +2। तो दिस इज CuNH3 दिस इज +2। एक केटायन है, एक एनायन है, तो इसको क्या बोल देंगे? 1:1 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वाला करो, KCl एग्जैक्टली, +3 और -3। 3 पोटेशियम है, देखो एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, तो 3 पोटेशियम पे क्या हो जाएगा? 3 प्लस, +3 है तो इससे क्या होगा? -3। तो ये हो गया FeCN6-3। 3 कैटायन है, एक एनायन है, तो इसको क्या बोल देंगे? 3:1 कॉम्प्लेक्स। नोटिस। नेक्स्ट राइट डाउन। अब लिगेंड्स को डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिगेंड। तो अभी इसकी डेफिनेशन समझी हमने। लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। किसको देते हैं? अपने, शुड आई रिपीट दिस? तीसरा वाला, तीसरे वाले में आपको सल्फेट दिख रहा था। सल्फेट की कितने यूनिट? एक यूनिट। और सल्फेट पे आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, सल्फेट पे -2 होता है। ये -2 है, कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? +2। ये हो गया -2, ये हो गया +2। तो बताओ कैटाइन कितना दिखना है आपको? 1। और एनाइन भी कितना दिखना है? तो क्या हो गया? So it is the ratio of number of cation to number of anion. नेक्स्ट, वरुण बताओ लिगेंड क्या होता है? वेरी गुड। लिगेंड वो एंटिटी है जो सेंट्रल एटम को अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और क्या बना के डोनेट करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। क्लियर? तो इसको मेंशन करेंगे। लिगेंड, these are the species which donate their electron pair to central atom वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपको मेंशन करना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाया विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इससे पहले हमने एक और बात डिस्कस की, लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो लुईस एसिड हुआ या लुईस बेस? लुईस बेस। तो लिगेंड आर द लुईस बेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे FeCN6-4 FeCN6-4 इसमें बताओ सेंट्रल मेटल कौन है? वेरी गुड, Fe इज सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पे लिगेंड कौन है? Cn। कितने लिगेंड्स हैं? तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ये सारे Cn किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? आयरन को। इस तरह ये 6 के 6 Cn अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे? आयरन को। और कौन सा बॉन्ड बनाते हुए? वेरी गुड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, लाइक दैट, दिस वन। और इस पूरी यूनिट से चार्ज क्या हो जाएगा? 4 नेगेटिव। नोटिस। तो बेसिक मीनिंग समझ में आया लिगेंड का? क्या पर्पज होता है? लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल को। और क्या बना के? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। देन नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, पानी दो उसको। केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ लेती ना ये। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। पानी पिलो आराम से। ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर
बॉडी में केमिकल्स रिएक्ट करने लगते हैं, कुछ में केमिकल एक्टिव हो जाते हैं और कुछ में केमिकल इनएक्ट हो जाते हैं। जैसे तेजाब में केमिकल्स जाके इनएक्ट हो जाते, लेस रिएक्टिव, और आपके केमिकल्स हाईली रिएक्टिव। तो बताओ स्टेबल कौन सा हुआ, लेस रिएक्टिव या हाईली? और अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा? हाईली रिएक्टिव। चलिए डाइल्यूट रिएक्टिविटी कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? वेरी गुड। और डाइल्यूट किससे करते हैं? अरे वाह। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड को दो तरह से क्लासिफाई करेंगे, ध्यान से समझना। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो कॉमन सेंस बताओ, चार्ज दो तरह के होंगे, या तो लिगेंड कैटायनिक होगा या एनायनिक होगा। तो कोई भी चार्ज नहीं हुआ तो उसको बोल देंगे न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ligands are classified as, first this is neutral ligand which have no charge, neutral ligand. Second is cationic ligand, and next is anionic ligand. तो न्यूट्रल का मतलब क्या होगा? द लिगेंड विच कैरीज जीरो चार्ज, नो चार्ज। कैटायनिक का मतलब वो लिगेंड जिसपे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और एनायनिक का मतलब इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो फॉर एग्जाम्पल, इन सबके एग्जाम्पल याद रखने। न्यूट्रल का एग्जाम्पल देखो, वाटर हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फॉस्फीन, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है। आपको कहीं पे भी चार्ज नजर आ रहा है? नो। तो बता सकते हो कि वाटर के अंदर कौन सा टर्मिनल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो डोनेट कर पाएगा। अमोनिया के अंदर कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन के पास है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में याद रखना कार्बन करता है। और CH3 के अंदर कौन डोनेट करेगा? फॉस्फोरस। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वही डोनेट करेगा। कैटायनिक, कैटायनिक का एग्जांपल है CO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NH2 NH3 पॉजिटिव, एक्सेट्रा। ये सारे कैटायनिक लिगेंड्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और तीसरा है एनायनिक। दिस इज द वास्ट कैटेगरी। सबसे ज्यादा आपको कौन से लिगेंड्स मिलेंगे? एनायनिक। एनायनिक के अंदर देखो, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, AdTA4 नेगेटिव, एक्सेट्रा। ये चैप्टर के एंडिंग तक आपको सारे याद हो जाएंगे। नोटेड? NH2 के पास कौन पे? NH3 में नाइट्रोजन पे पहुंचते हैं। एक एक एग्जांपल लिखना, ये धीरे धीरे इनके नाम भी सीखेंगे, बट अभी सिर्फ याद रखो किस पे क्या चार्ज है। तो बताओ इन पे चार्ज कितना है? वाटर, अमोनिया, CH3, CO सब पे कितना चार्ज? जीरो। और NO पॉजिटिव, NO2 और इन पे कितना है? +1। और यहाँ पे देखो एनायनिक में +1 का भी और -1 का भी है, तो -2 का भी प्रेजेंट। बताओ क्लोराइड पे कितना चार्ज है? -1। कार्बोनेट पे कितना है? ऑक्जेलेट पे? वेरी गुड। नेक्स्ट, तो दिस इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। या तो न्यूट्रल होगा या फिर चार्ज होगा। चार्ज के अंदर या कैटायनिक लिगेंड और एनायनिक लिगेंड। नेक्स्ट इज सेकेंड क्लासिफिकेशन
on the basis of denticity. इसका नाम बताओ। Cl माइनस को क्या बोलते हैं? क्लोराइड, नॉट क्लोरीन। क्लोरीन इज Cl2 गैस होती है, और Cl नेगेटिव क्या बोलेंगे? तो Br नेगेटिव, वेरी गुड। NO2 नेगेटिव, नाइट्राइल, नाइट्राइल। CO3 2 नेगेटिव, कार्बाइड, कार्बोनेट। CO3 2 नेगेटिव is carbonate, और Cn is cyanide. Note it. Next, second classification on the basis of denticity. Second is classification of ligand on the basis of density. Very simple. तो बताओ पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? चार्ज के बेसिस पे। सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब सबसे पहली बात आई कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंसिटी, नॉट डेंसिटी, 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 दिस इज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंसिटी कि एक लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेंसिटी कि एक लिगैंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? यदि एक बॉन्ड बनाएगा तो उसको बोलेंगे मोनोडेंटिक। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटिक। और जो दो कोऑर्डिनेट, अकेला दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते उसको क्या बोल देंगे? बाइडेंटिक। क्लियर? चलेगा, बट बाई इज मोर प्रॉपर इन दिस चैप्टर। बाइडेंटिक। और तीन बनाएगा तो ट्राइडेंटिक। So what is meaning of denticity? This is the number of coordinate bond formed by one ligand. एक ligand कितने बॉन्ड बनाता है with central metal atom? Number of coordinate bond formed by ligand with central metal atom. तो सबसे पहले हम डेंटिसिटी के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला होगा मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 1। तो दोज लिगेंड उस डेंसिटी इज इक्वल टू 1। डेंसिटी 1 होने का मतलब ऐसे लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 1। तो दे फॉर्म only one coordinate bond with central metal atom. Only one coordinate bond with one central metal atom. इसके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इसी के एग्जाम्पल हैं, तो रटना नहीं है, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आपको मेनली याद रखना बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट वो लिमिटेड है, और ये क्या है? अनलिमिटेड। तो वो याद रखेंगे तो उनको छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? मोनोडेंटिक। ठीक, इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट वन दिस इज N3 NH2 negative, NH2 negative, this is ammonia, NO2 negative, NO3 negative, H2O, OH negative, O2 1 negative, O2 2 negative, O2 negative. This is NC, CNO, NCO, NC negative, SCN negative. Next is CH3, NH3, CPH3, TY, ये सब मोनोडेंडेंट है। इसका मतलब कहीं पे भी ये लिगेंड्स मिले तो बताओ ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 1। नोटेड।
नेक्स्ट वन इज बाइडेंटिटी। तो एज आई टोल्ड यू, ये रटने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। यू विल कम टू नो कि कौन सा मोनो है कौन सा बाई है। बाई ट्राई याद करो, बाकी मोनो तो उनको छोड़ के मोनो ही होंगे सब। बाइडेंटेंट लिगेंड, इसमें एक टेबल बना लेंगे ताकि आपके लिए याद करना आसान होगा। तो बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइडेंटेंट? वो लिगेंड जिनकी डेंसिटी कितनी होगी? 2। क्लियर? 2 डेंसिटी होने का मतलब क्या हुआ कि वो सेंट्रल मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 कोऑर्डिनेट। So those ligands whose density is equal to 2, which means 2 coordinate bond, it forms 2 coordinate bond with central metal atom, with central metal atom। तो ये वाला जो लिगेंड होगा, देखो बोर्ड पे, ये मेटल है, ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड। नोटेड? फिर इसका लिस्ट बनाते हैं पूरा, जल्दी से नोट करो। हाँ, माफ कर दो, प्रिंटिंग मिस्टेक। डेंसिटी, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी डेंसिटी नहीं आएगी। क्लियर? पूरे चैप्टर में डेंसिटी आएगी। तो इसकी लिस्ट बनाते हैं बाइडेंटेंट की। तो सिर्फ 4 से 5 बाइडेंटेंट याद रखने हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा स्ट्रक्चर, बाइडेंटेंट का स्ट्रक्चर, बाइडेंटेंट लिगेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्ट्रक्चर एंड नेम। जैसे पहले लिख लो नाम, फिर बनाओ इसका स्ट्रक्चर, फिर इसका चार्ज कितना है, और लास्ट में हम लिख लेंगे इसमें डोनर एटम कौन है, विच इज डोनर एटम। See, first of all, you have to write the name, then structure, then charge, and then donor atom. Clear? इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं दिख रही आपको? डोनर की स्पेलिंग कौन सी होती है? विच इज करेक्ट? OR कि AR? चलिए, तो पहला बाइडेंटेंट लिगेंड है एसिटाइल एसीटोनेटो। दिस वन, एसिटाइल एसीटोनेटो। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ACAC। एसिटाइल एसीटोनेटो को शॉर्ट में हम लिखेंगे ACAC। इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज C, CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव, एंड दिस इज CH3। इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेटो। तो ये वाला पार्ट है एसिटाइल और ये वाला पार्ट है एसीटोन। अब बात करें इस पे चार्ज की, तो आपको कितना चार्ज दिखाई दे रहा है यहाँ पे? -1, और वो सिर्फ किससे प्रेजेंट है? ऑक्सीजन पे। अब बताओ इसमें डोनर एटम कौन होगा? बाइडेंटेंट है, मतलब 2 से डोनेशन होगा। एक तो इसके पास लोन पेयर है और एक इसके पास लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ये बनाएगा और दूसरा भी ऑक्सीजन बनाएगा। इसका मतलब दोनों डोनर एटम कौन होंगे इसमें? ऑक्सीजन। बोथ ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन। बताओ इसके अलावा, ऑक्सीजन के अलावा और कोई डोनेट कर सकता है यहाँ पे? नो, किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सेकंड इज बाइपेरिडिन। बाइपेरिडिन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बाई5। इन शॉर्ट इट इज नोन एज बाई5, बाइपेरिडिन। ठीक, बाइपेरिडिन की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कितनी पेरिडिन की यूनिट होगी? 2। ठीक, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो कैसे बनाते हैं पेरिडिन।
फोकस ऑन बोर्ड, इसको बोलते हैं बेटा पेरिडिन। 6 मेंबर की रिंग और बीच में एक नाइट्रोजन। 6 मेंबर की रिंग और बीच में क्या है? नाइट्रोजन। ये तो एक पेरिडिन हुई, बट यहाँ पे कितने पेरिडिन है? 2, तो एक और जोड़ दो इस तरह से, इसको बोलते हैं बाई पेरिडिन। तो बताओ कहीं पे भी आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? नो, किसी पे भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा लिगेंड होगा? न्यूट्रल। अब बताओ इसमें आपको दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? नाइट्रोजन के पास लोन कर रहे हैं, तो बोथ नाइट्रोजन। इसमें दोनों नाइट्रोजन एटम होंगे डोनर। नेक्स्ट थर्ड, हम 5 to 6 लिखेंगे और मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन से आपके बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक जगह पे OH बनाया था, याद है? उसका नाम होता है ऑक्सिलेटो। इसको शॉर्ट में लिखते हैं C2O4-2। इन शॉर्ट इट इज नोन एज C2O4-2। देखो बोर्ड पे कैसे बनाएंगे। फोकस ऑन बोर्ड, यहाँ पे आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2, और कितने ऑक्सीजन? 4। देखो 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन, 2 इस पे लगा दो और 2 इस पे लगा दो और इनको आपस में जोड़ दो। वेरी सिंपल, एक डबल बॉन्ड के थ्रू एक सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, आपस में जोड़ दिया। चार्ज कौन बताएगा? वेरी गुड, -2। एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे, तो टोटल कितना? -2। और इसमें डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन करे तो बोथ ऑक्सीजन। Bidentate ligand is ethylene diamine। तो फोर्थ वन, थर्ड वाले पे स्टार्ट करो। ऑक्सिलेट आपको ज्यादा मिलेगा एनसीईआरटी में। फोर्थ वाले पे भी स्टार्ट करो, इथाइलिन डायमीन। इट इज इथाइलिन डायमीन। इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा EN। इथाइलिन डायमीन इज EN। नाउ EN का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इथाइलिन और इस पे लगा दो 2 अमीन, NH2NH। देखो बोर्ड पे, इथाइलिन का मतलब CH2CH2 और इस पे 2 अमीन लगा देंगे, NH2NH2। क्या इस पे कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको? किसी पे भी चार्ज नहीं, इसका मतलब चार्ज कितना हो गया? 0, न्यूट्रल। डोनर एटम कौन बनेगा इसमें? वेरी गुड, नाइट्रोजन। सो बोथ नाइट्रोजन, बोथ नाइट्रोजन। नेक्स्ट, फोर्थ, fifth one, this is also important, this is glycineto। fifth and last one, this is glycineto, शॉर्ट में लिखते हैं GLY। और ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर होता है दिस वन, CH2 NH2 एंड दिस इज CO नेगेटिव। क्या इसमें चार्ज दिखाई दे रहा है आपको? यस। किस पे चार्ज है? ऑक्सीजन पे। और कितना चार्ज है? -1। एंड विच आर द डोनर एटम? इसमें डोनर एटम कौन बनेगा? एक तो नाइट्रोजन बनेगा और दूसरा कौन बनेगा? वेरी गुड, so here 1 नाइट्रोजन and 1 ऑक्सीजन। तो ये बाइडेंडेंट के एग्जांपल हैं, और एक बाइडेंडेंट में होमवर्क दे रहा हूं, ये आप पता करके आएंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ DMG? दैट इज होमवर्क। ये भी एक बाइडेंडेंट लिगेंड होता है, इससे स्ट्रक्चर बना के आओगे, चार्ज, डोनर एटम। नोटिस। तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।